साहब हाँ बुलाए थे ना। हाँ बैठो ना, 2 मिनट रुको बात। चलो लो जरा साइन करो यहाँ पे, और उनसे भी करवाओ अपने, क्या नाम है ब्रोकर जो है। ये रुस्तम। हाँ लाओ भैया, तुम भी करो। चलो ठीक है। तुम लोगों में मेन कौन है? देखो जमीन मैंने और भैया ने खरीदी है, 2 लोगों ने। अच्छा पार्टनर। ठीक है, इन्होंने हमसे खरीदवाई है, ये ब्रोकर हैं। ठीक है, इनको पैसा दिया था मैंने। बात ये हुई थी करीब 2 महीने पहले, हमको जमीन चाहिए थी। तो हमारे भैया की बात हुई थी कहीं एक प्लाट पर ले लेंगे। तो हमको ये मिले थे किसी प्रूफ की वजह से, है ना। तो ये मिले, इन्होंने हमसे बात के जमीन दिखाई थी इनको, ये 2 महीने पहले दिखाई थी। तो हमने इनको बयाने के तौर पर 10 लाख रुपए दिए। 10 लाख रुपए देने के बाद फिर इनको मैंने फोन लगाया तो फोन उठा नहीं। करीब 2 महीने हो गए धीरे धीरे। एक बार हम इनको फोन की जब बात हुई थी तो इनको मैंने बहुत प्रेशर दिया, तब बुलाया इन्होंने कि चलो आओ आपकी जमीन दिखाते हैं आपकी। तो ना हमको, हम इनसे बोले थे या तो जमीन दिखा दो या तो पैसे वापस कर दो हमारे। ठीक है, तो उन्होंने हमको बुलाया, जमीन दिखाए थे। तो वो लड़का नहीं साहब था जो नीले टी शर्ट पहना था, छोटा लड़का। हम जब जमीन देखने गए थे वो लड़का हमको मिला था, वहाँ पे काम कर रहा था, कुछ खास और सोच रहा था। वही जमीन पे हाँ वहीं पे। तो इन्होंने हमसे बताया कि यही जमीन है तुम्हारी। तो मैंने उसको वहाँ से डांट के भगाया था। जब जमीन मैंने खरीदी है तो यहाँ पे क्या था, तो बताया कि मेरी चाचा की जमीन है और ये जमीन की नहीं है। कैसे क्या हुआ मुझे नहीं पता था इसके बारे में। देखो हम तुमको एक बात बताएं, हाँ, तुम लोगों ने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है। गलत ये तुमने किया है कि पैसा तुमने इनको दिया है। हाँ पैसा मैंने इनको दिया है। जिसकी जमीन है पैसा उसको नहीं मिला है। वो बात आपकी ठीक है साहब, मेरी बात सुनिए तो, पैसा उसको मिला नहीं है। आपके पास कोई हक आपका नहीं बनता है कि आप उसकी जमीन पे कब्जा करें। वो चीज आपकी ठीक है, लेकिन आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी जानते होंगे कि जिसकी जमीन है बातचीत उससे होगी तो बयाना जो होता है जो दिया जाता है वो उसको दिया जाता है, ताकि ब्रोकर को नहीं दिया जाता है। और तुमने कितना रुपया दिया है इनको? हमने अभी तक इनको 15 लाख रुपए टोटल दे चुका हूँ। तुम 15 लाख रुपए दे चुके हो और जो जमीन का मालिक है उसके पास अभी 15 रुपया नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो अगर वो जमीन बेचना चाहेगा भी तो भी वो जमीन नहीं देगा, और वो जमीन नहीं देगा तुम लोगों के खिलाफ मुकदमा करेगा, और मुकदमा करेगा वो तो फंसेगा ही जो ब्रोकर है। तो उसको तो पैसा मिला है, वो अपना ले दे के इधर उधर से निकलेगा, वो तो निकल जाएगा। हम तुम्हारे सामने बात कर रहे हैं, तुमसे बता रहे हैं कि वो तो निकल जाएगा ले दे के, लेकिन इसमें फंसोगे तुम और जो तुम्हारे पार्टनर हैं, क्योंकि तुम लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है और तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है, तुमने उसको पैसा दिया है। सर मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया था, उसी की डिटेल मेरे पास। ऑनलाइन कितना तुमने कर दिया होगा? ऑनलाइन ज्यादा होता ही नहीं है, ऑनलाइन थोड़ा बहुत होता है। साहब मैंने पैसा दिया था इनको, एक चेक दी थी मैंने, बाकी पैसा कैश में दिया था। कितना कैश दिए हो? अब ये मान लीजिए करीब 13 लाख रुपए कैश था। हाँ। एक चेक 2 लाख रुपए की। चेक तुम्हारे अकाउंट से पैसा चेक कट गया? नहीं अभी टाइम नहीं, नहीं, अभी अभी टाइम नहीं। टाइम। तो तुम्हारे पास ना तो कोई प्रूफ है, तुमने कैश में अगर पैसा दिया भी है, अगर वो कह देता है कि मुझे पैसा नहीं मिला है, 2 लाख रुपए की चेक मिली है, मतलब ये चीज तुम अपने दिमाग से सोचो, अगर वो बदल जाएगा कि साहब मुझे पैसा नहीं मिला है, 2 लाख रुपए की चेक मिली है और वो जमीन बेचने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो मैं इनकी चेक वापस कर दूंगा, इनका पैसा वापस हो जाएगा। तो वो बात ठीक है, लेकिन आप बताओ हमको कोई रास्ता तो पैसा रुक गया है हमारा। तो पैसा तुम्हारा फंस गया है, गलती तुमने की भाई। तुम्हारा जो भी था, अपना जमीन लिए थे अगर तुम, तो जमीन तो ब्रोकर के थ्रू ली जाती है, लेकिन प्रोसेस यही होता है, जैसे हम लोग जमीन खरीदते हैं, हर किसान को मिलता नहीं है, तो जो ब्रोकर होते हैं उन्हीं से संपर्क होता है कि वो ब्रोकर से संपर्क तो सब करते हैं, लेकिन ब्रोकर के बाद जो संपर्क किए जाते हैं, जो बात की जाती है वो जमीन के मालिक से की जाती है, और तुम्हारा उसमें कोई फंडा ही नहीं है। हमसे तो यही बताया था इन्होंने कि हमारी बात हो गई, आप जमीन अगर पसंद हो तो हम बताओ इतने में हो जाएगा, इतने में करवा देंगे हम। वो बात सही है, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए कि सामने वाला आदमी कौन है, किसकी जमीन है, क्या बात करनी है, कितना पैसे की, कैसे जो भी है, तो वो बात जब उससे की जाती तो ज्यादा बेहतर रहता। साहब एक काम करें, आप उनको जो चाचा लड़का ना है वो, आप उनको बुलाओ, जो भी हो उन्हीं सामने बात करो। अगर वो जमीन बेचते हैं, जो भी पैसा है हम इनको दिए हैं, आपके सामने ही है अभी, जो पैसा मैंने दिया है, अगर ये एग्री करते हैं देने के लिए उनको तो ठीक है, वरना हमारा पैसा वापस करा दीजिए। जो अगर चाचा मान जाते हैं जमीन बेचने के लिए तो जो भी पैसा बचा है हम उनको दे देंगे, बाकी हमारा जो उनको दिए पैसे उनको वापस कर देंगे।
चलिए ठीक है, मैं उनको बुलवाता हूँ। उनको फोन मिलाओ जो चाचा थे। साहब नंबर आपने डायरी में नोट किया था। अच्छा हाँ, नंबर लिखो। बोलो। 8। हेलो, चौकी पे आइए, साहब बात करेंगे। आ रहे। यार वहाँ वो जो ब्रिज बना हुआ है, हाँ वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया है। जाओ जरा देखो जाके क्या कैसे क्या है, मैं इधर देख रहा हूँ। बाकी तुमको अगर कोई बात हो तो हमको फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ फटाक से देखो जाके। जैन साहब, बैठे दादा। हाँ, तो आपको मैंने इसलिए दादा बुलवाया था। आप लोगों का क्या मामला है? जमीन को बेचनी नहीं तो बस। जमीन की आपसे किसी की कोई बात कोई नहीं बात हुई? नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ, कैसे क्या होना चाहिए बताइए दादा। वो जमीन साफ नहीं है बस। नहीं तो हम दिखवा भी नहीं सकते, हम जमीन थोड़ी दिखवा सकते हैं। अगर आपको जमीन नहीं बेचनी है तो मैं इन पे सब कुछ कार्रवाई कर दूंगा। इन्होंने कब्जा किया है आपकी जमीन पे, हाँ अवैध कब्जा किया है तो मैं सबके ऊपर मुकदमा लगा दूंगा। जी एकदम। एक बार आप कोशिश कर लीजिए, या जो भी है अपना बातचीत कर लीजिए। अगर आपको जमीन बेचनी है तो ठीक है, और अगर नहीं बेचनी है तो मुझे क्या है, मैं अपना कार्रवाई करके सबको भेजूंगा। नहीं साहब, हमें जमीन नहीं बेचनी है। हम कभी जमीन बेच देंगे तो हमारे यहाँ भी बच्चे हैं, बाल सब भी सब हैं, क्या करेंगे वो, आगे खाएंगे कैसे, क्या करेंगे। तो अभी हम जमीन नहीं बेच सकते हैं, जमीन नहीं बेचेंगे। और हमारा वो कब्जा उब्जा उनसे कोई दो नहीं, वो तो इनको हटाना ही पड़ेगा। उस चीज को लेके आप परेशान मत होइएगा, वो तो हम बैठे हैं ना हटवाने के लिए। जैसे कि वो जिसने जमीन, मतलब जो ब्रोकर मिला इनको, उसने बताया कि मैंने आपसे बात की है। ये जो बैठे हैं भैया बगल में, इन्होंने आपसे कोई बात की? नहीं, कोई बात नहीं हुई भाई। आपसे कोई बात नहीं हुई? साहब आप इनसे बात करिए, किसी से फालतू में बात करने की जरूरत नहीं है। आप इनसे बात करो, ये क्लियर करेंगे कहाँ पैसा है हमारा, ये तो पैसा दे तो तुमको कहीं जमीन अब हमको लेने नहीं इनसे फिलहाल। उनको बेचना नहीं है, अब ये दिला नहीं पाएंगे। मेरी बात सुनो। हाँ। मैं उनसे पैसा देने के लिए ऐसे कह नहीं सकता हूँ कि पैसा दो इनका। उसके लिए भी कुछ कानूनन हिसाब से कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो कि आप लिखित में एक एप्लीकेशन तैयार कीजिए, खिलाफ एप्लीकेशन दीजिए, तब मैं इनसे बात करूंगा। मैं जो और फिलहाल के लिए मैं इनसे बात कर लूंगा, लेकिन अभी मेरे पास साहब कुछ है नहीं। अभी यहीं बैठे हैं, आज हैं कल नहीं मिलेंगे, तब क्या करेंगे हम? वो आपकी हेडेक है। आप या तो एप्लीकेशन दीजिए, ठीक है, कि इन्होंने हमसे इतना पैसा लिया। जब एप्लीकेशन मेरे पास आएगी तो मैं अपने हिसाब से कार्रवाई करूंगा। आपके कहने से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप एप्लीकेशन आप बताइए ना इनको। दर्ज करवाइए। आप चुपचाप बैठे हैं, ऐसा लगता है कि मतलब नहीं है, हमारा पैसा खा गए हो। और समझी भैया, हमारा पैसा वापस करिए, हमको आपसे जमीन अब नहीं लेनी है दोस्त। बहुत परेशान कर दिए हो, एक तुमको 2 महीने बाद हम जमीन पे अपने आए, ये बवाला खड़ा कर दिए हो आप। अरे तो पैसा थोड़ा टाइम दीजिए, तब तो पैसा आपका देंगे। अब आपको हम कितना टाइम चाहिए, आपको ये बताओ आप। अरे तो हम एक बार बात करके देखेंगे जिसकी जमीन अब है। सामने तो बैठे हैं, अब क्या बात करोगे? साहब भी सामने है, चाचा भी सामने है, जिनकी जमीन है, किससे क्या बात होगी? अब इनको ले जाके आगे साहब में बात करोगे? अरे फिर तो हम हमको तुमको फंसाओगे। तुरंत थोड़ी ना पैसा हम तुमको इतना वापस एक ही दाम में कर देंगे। अरे तो भैया, हमने तो भी दिया था आपको। अरे आपने दिया था। अरे हमने पैसा जब तक नहीं दिया तब तक हमारे पास रोज फोन करते थे, भैया जल्दी करवाओ वरना जमीन दूसरा ले लेगा। वो आए हैं देखने, आज वो देखने आए हैं। वो बात आपकी सही है, ठीक ना। देखिए भैया, हमको अब ज्यादा बताइए मत। अभी साहब बैठे हैं, चाचा भी बैठे हैं, जो भी करना वरना FIR कर दूंगा मैं, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। देखिए बात समझ लीजिए पहले, अभी हम प्यार से बता रहे हैं, कानून हम भी जानते हैं, आप लंबे में नप जाओगे फिर। हाँ तो अभी हमारे इतने पैसे थोड़ी ना है, अभी हमको पैसे देने के लिए 2 आप महीने हमको टाइम लिखित में दीजिए दीजिए, ना। आप हमको कब पैसे वापस करेंगे? आप लिखित में देंगे हमको? अरे हम अभी थोड़ी ना लिखित में देंगे आपको। तो आपको 2 महीने का टाइम चाहिए लिखने के लिए? हाँ हमको 2 महीने का टाइम चाहिए, नहीं तो जो तुम करना चाहते हो कर लो भाई। अरे भैया, अब क्या बताए, अपना ही पैसा मांगने में इतना हमको हाँ करना तो हम पड़ेगा। तुमसे 2 महीने टाइम मांग रहे ना। देखिए भैया, इतना परेशान ना करो कि हमको कुछ दूसरी कार्रवाई करना सुनो पड़े। भैया, मेरी बात सुनो। हाँ, बताइए। आप इनसे बात कर लो, आप ले जाके अपना उधर जाके इनसे अब हम बात क्या करो बात जाके। कर लें? आप आपके उस सामने। चीज से हमसे नहीं मतलब है, आप अपना बात करिए जाके इनसे, उधर ले जाइए। जब आपने पैसा दिया था तो हमसे कुछ बताया था?
तो आप उधर ले जाके अरे इनसे साहब बात तो हम कर वहाँ रहते हैं तो आप भी थोड़ी मदद कर दीजिए आप मैं मदद तो आपकी कर रहा हूँ, पहले इनको ले जाके आप पूरी बात कर लो इनसे। बात ठीक है, तो पूरी फिर हो ही जो गई भी है, है। अब बात करने की क्या बचा है उसमें? आप इनसे पहले बात कंफर्म करिए, फिर आप नहीं पैसा दे रहे हैं आप FIR दीजिए मेरे पास, मैं कार्रवाई भैया आप करूंगा। आइए इधर साइड में। दादा ऐसा है, आप जाइए, आज के बाद आपकी जमीन पे कोई नहीं आएगा, और अगर कोई आपकी जमीन पे आता है तो अब मेरा नंबर तो आपके पास हो ही गया है, आप सूचित कर दीजिएगा, बाकी मैं उसको देख लूंगा, ठीक है। अब जैसे कि अब गलती उसकी रही तो वो अपनी गलती मान रहा है, उनका मैटर है, आपसे कोई मतलब नहीं है। आप अपना जमीन पे जाइए, जो आपको काम वाम करना है वो करिए, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यदि कोई बात आती है तो आप एक बार उनको सूचित कर दीजिएगा। ठीक है साहब, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि हम तो चले जाते हैं जो है काम से बाहर भी है, और ये बच्चे बच्चे रहते हैं हमारे यहाँ सब, तो इनको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, कोई किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, मेरा नंबर तो आपके पास आ ही गया है। ठीक दादा, आप जाइए। ठीक ठीक बेटा, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, मैंने इनको बता दिया, इन्होंने भी हमको टाइम दे दिया है, हाँ, है ना। तो आप उनकी बात मान रहे हैं? अच्छा साहब एक बात बताओ, अगर हमको अगर ये जो हमको बताया है, हाँ, अगर उस दिन या उस डेट को अगर ये अपना हमारा पैसा नहीं वापस करते हैं हाँ। तो फिर हम एप्लीकेशन देंगे भाई आपके खिलाफ। हाँ तब तो एप्लीकेशन दे। ठीक है, फिर जो भी आपको उचित लगे सर, जो भी मुकदमा धारा फिर लगवाना हो। वो जो वो करना है, क्या करना है वो हमें करना है, वो हम करेंगे। अब चलो, अब इतना तो बता ही रहे हैं, आप टाइम मांगा है तो अब चलिए ठीक है, 2 महीने का टाइम देके देख लेते हैं। हाँ तो ठीक है, आप उस पर टाइम वाइम जो भी है, और नंबर अब तुम लोगों के आ ही गए हैं मेरे पास, मेरा नंबर तुम्हारे पास हो गया है, ऐसा भाई, और बात कर लीजिएगा। अगर अपना इसे होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप फोन करिएगा, एक FIR इनके नाम दीजिएगा, फिर मैं कार्रवाई करूंगा। पैसा तो देना ही पड़ेगा जब पैसा इन्होंने लिया है आपसे। ठीक है, रुक समझिए, आप जाइए, ठीक है। हाँ आप जाइए भैया, वो हमारा जो आपने कहा है ना, वो अपने टाइम और वादा जरा याद रखिएगा, ठीक है। अब परेशान मत करना हमको साहब। अब आप ही बताइए क्या करें हम, क्योंकि पैसा बहुत फंस गया। अब भरोसे ही कर सकते हैं, अब उन्होंने बताया 2 महीने का टाइम दे दो हमको, 2 महीने बाद हम वापस कर देंगे पैसा। देखो क्या सुनो, जैसे कि उसने आपसे टाइम मांगा है तो आप उसको टाइम दिए हैं, अरे अब क्या करेंगे, देना ही पड़ेगा। देख लीजिए एक बार, और उसके बाद उस टाइम तक अगर आपका पैसा नहीं वापस होता तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा, मेरा नंबर आ ही गया होगा। सर आपका नंबर है, आप हम आपको 2-3 लाख रुपए दे देंगे। एक मिनट, हाँ हाँ, बात कर लीजिएगा आप। साहब 2-3 लाख रुपया जो आपका खर्चा पानी जो भी लगेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको पहले मेरी देखिए- बात सुनो, आप भी पैसा कहीं ना कहीं से कोई लूट के तो लाए नहीं होंगे, आप भी कहीं कुछ बनाए होंगे, कुछ बिगाड़े होंगे, तब आपके पास पैसा आया होगा। तो आप अपना, आपको पैसा मिल जाए, मेरे लिए यही एक बहुत बड़ी बात होगी। साहब बस आपका पैसा ना डूबे, मैं तो यही चाहूँगा। और अगर आपका पैसा टाइम पे नहीं देते हैं तो आप करना कुछ नहीं है, आप एक एप्लीकेशन इनके नाम पे वो तो देना ही पड़ेगा बाद में। एप्लीकेशन दे दीजिएगा, बाकी क्या कार्रवाई करनी है वो हम अपने साथ समझ लेंगे, ठीक है। ताकि आप अब ठीक है, फंसे तो है ही हैं। हाँ वही है, अब क्या है, अब इंसान का भरोसा ही किया जा सकता है, अब इसके आगे क्या कर दें हम। अरे वो बात सही है। ठीक है, आप जाइए, फिर टाइम पर अगर पैसा मिल जाता है आपको तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर बताइएगा। ठीक है, मैं अपडेट कर दूंगा साहब, हाँ ठीक है, आप बता दीजिएगा हमको। बता दूंगा। ठीक चलिए गोलू जी चलते हैं। ठीक भैया, ठीक साहब। ठीक। हाँ तो कुणाल, वो जमीन का क्या मसला बता रहे थे, तुमने फोन जब किया था तो? हाँ, क्या कोई हो गया क्या जमीन के बारे में? हाँ भैया, हो तो गया है। अच्छा। हाँ भैया, बात ये थी कि चाचा ने कहा था कि खेत पे चले जाओ, जो घास वगैरह है उसको साफ कर दो जाके। हाँ तो वहाँ पे जब पहुँचे तो 3-4 लोग आए वहाँ से, बताने लगे कि ये ज़मीन हमारी है, आज के बाद यहाँ आना नहीं। अच्छा। हाँ, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हमने भाई कोई बात नहीं। हाँ। उसके बाद घर आके पहुँचे तो चाचा मिले, फिर हमने कहा चाचा ज़मीन पे गए थे, तो हमने कहा 3-4 लोग वहाँ पे आए तो बता रहे थे कि ये पे ही आज के बाद यहाँ नहीं है, यहाँ मत आना, अगर आओगे तो मार देंगे। अच्छा। हाँ, ये सब बता रहे थे। तो चाचा गए थे थाने में,
रिपोर्ट लिखवा के आए, तो हमने कहा एक बार आपको इन्फॉर्म कर दें। कल थाने तुम भी गए थे? हाँ भैया गए थे सर। तो दरोगा कौन बैठा था वहाँ? अब ये नहीं पता कौन था, थोड़ा बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी थी, अच्छा। लंबा लंबा था। चलो उससे मेरी बात करो जरा। हाँ तो चलो उसके बाद बात कर लो चुकी एक बार। चलो चलो। नमस्ते सर। नमस्ते, बहुत सब बढ़िया। बताएं। अरे सर वो मसला नहीं, वो जमीन का मसला नहीं हुआ था उसी अच्छा, पे हम हाँ आए। वो हाँ चलो वो बैठो। पुश्तैनी जमीन मेरी है। बैठ जाओ, बताओ। तो वो जमीन में थोड़ा वो कुछ मैंने लफड़ा उनको हो मना गया। कर दिया था, मैंने बता दिया था कि जमीन भाई जिससे तुम लिए हो उसके पास ढूंढो जाके, दूसरी जमीन पे कब्जा करोगे तो हम कार्रवाई कर देंगे, फिर दिक्कत में आ जाओगे तुम। तो उन्होंने कहा था ठीक है साहब, हमसे कोई मतलब नहीं है। और वो जिसने बेची थी जमीन, वो जमीन नहीं, उनका पैसा देने के लिए बोला था। और अभी कुछ पता नहीं चला दिया है या नहीं दिया है, क्या होता है क्या नहीं होता है। आप निश्चिंत रहिए, आपकी जमीन पे कोई नहीं जाएगा। सर असल में रहते हम यहाँ है नहीं, अच्छा, बाहर रहते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई छोटे भाई ने हमारे पास कॉल किया कि हाँ। भाई ऐसी सी बात है, हाँ। और थाने गया था और एप्लीकेशन दिया था हमने। तो वही मतलब कि बोले थे कि चलो हमने तो हम देखे चल के हाँ सही बात है। क्या बात है, क्या सही बात किया, नहीं है। देख लिया, आगे पता कर लिया, अच्छी बात है। हाँ। बाकी कुछ नहीं होगा, या कुछ आपको लगता है तो आप कांटेक्ट में कांटेक्ट मतलब हमसे कर आप लीजिएगा। सर बताइए हाँ। छोटी छोटी बात को क्या हो जाता है। चलिए, इसलिए ठीक पता है। करना बहुत जरूरी है। उससे आप निश्चिंत रहिए, उसमें कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होता है तो आप सूचना कर दीजिएगा हमको, हम देख लेंगे, ठीक है। ठीक। आप परेशान ना होइए, बाकी जो होगा हम बताएंगे आपको। ठीक 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 है ठीक ठीक है जाइए। नमस्ते सर। हाँ।